तो बच्चों हम लोग अब आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और जो ये जो क्लास स्टार्ट कर रहे हैं इसमें सबसे पहले मैं आपको हाइपरबोला के कंसेप्ट्स एक बार रिवाइज कराऊंगा और उसके क्वेश्चंस कराऊंगा। और उसके बाद हम लोग मिसलेनियस एक्सरसाइज करेंगे और धीरे धीरे करके आगे बढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि आपके कोर्स में अभी काफी कुछ है, जैसे कि 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री भी है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस भी है। तो ये सारी बातें हम लोग को धीरे धीरे कवर करनी है। और स्टार्टअप करते हैं हम लोग हाइपरबोला की एक्सरसाइज के साथ और उसके कंसेप्ट्स के साथ। तो आज की क्लास हम लोग अब यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं। आई थिंक मेरी आवाज सभी बच्चों को आ रही है, जितने भी बच्चे क्लास में हैं। क्या सबको आवाज आ रही है मेरी? यस सर। ओके। तो अब हम लोग क्लास को यहाँ से बस स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ये हम यहाँ से अब स्क्रीन भी शेयर कर रहे हैं और यहाँ से अब क्लास आपकी स्टार्ट हो गई है। तो राइट डाउन द हेडिंग हाइपरबोला। तो सभी बच्चों को अपनी कॉपी में हेडिंग डालनी है हाइपरबोला। तो हाइपरबोला अपनी कॉपी में हेडिंग डालिए और ये आपकी स्क्रीन पे हाइपरबोला की एक्सरसाइज अब आ चुकी है। तो हम लोग हाइपरबोला की एक्सरसाइज करने के लिए रेडी हो चुके हैं। हम लोग को हाइपरबोला की एक्सरसाइज करनी है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग अब क्लास को स्टार्टअप दे रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग इसके कंसेप्ट्स को रिवाइज करते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि अगर कोई वेरिएबल पॉइंट, ध्यान से देखिएगा बच्चों, अगर कोई वेरिएबल पॉइंट इस तरह से मूव करता है कि उस वेरिएबल पॉइंट की फोकस, उस वेरिएबल पॉइंट की फोकस और फिक्स लाइन से डिस्टेंस का रेशियो, जिसे हम एसेंट्रिसिटी कहते हैं, और ये एसेंट्रिसिटी अगर 1 से बड़ी हो जाती है, तो ऐसे केस में इस वेरिएबल पॉइंट का जो पाथ होता है वो पाथ क्या ट्रेस करता है? हाइपरबोला। तो अगर आप उसको देखना चाहें तो ये आपका एक वेरिएबल पॉइंट है जिसको आप लिखते हैं h, k। उस वेरिएबल पॉइंट की फोकस से डिस्टेंस ज्यादा होगी और डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस कम होगी। ऐसे केस में जो वो पाथ ट्रेस करेगा उस पाथ को हम लोग कहते हैं हाइपरबोला। तो हाइपरबोला का डायग्राम सभी बच्चों को ज्यादातर पता ही है, तो उसमें कोई डाउट है नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको काफी सारी बातें एक बार बता देता हूं। तो बच्चों यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करते थे, हम लिखते थे पी एफ इज इक्वल टू ई टाइम्स पी एम, ऐसा हम लिखते थे। यहाँ पे फोकस के कोऑर्डिनेट मैंने आपको बताए थे ए ई कॉमा 0 होते हैं। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होती है x इक्वल टू ए बाई ई, या आप इसको लिख सकते हैं ई एक्स माइनस ए इज इक्वल टू 0। ऐसा कुछ आपने सब पढ़ा था। फिर आप दोनों तरफ यहाँ पर स्क्वायरिंग करते हैं और स्क्वायरिंग करने पर आपके पास यहाँ पे एक रिलेशन आता है, दिस इज एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर टाइम्स ई स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 1। ऐसा एक रिलेशन आपके पास जनरेट होता है। तब आप यहां पर क्या करते हैं, आप ये कहते हैं कि ये जो ए स्क्वायर टाइम्स ई स्क्वायर माइनस 1 वाला टर्म है, इसको आप कहते हैं कि इसको बी स्क्वायर एज्यूम कर लिया जाए। अगर हम इसको बी स्क्वायर एज्यूम करते हैं तो आपके पास स्टैंडर्ड हाइपरबोला की इक्वेशन जनरेट हो जाती थी। ऐसा आपने पढ़ा था। तो दिस इज योर हाइपरबोला इक्वेशन। लेकिन अब हमको इस हाइपरबोला के बारे में जितनी भी जानकारी थी उसी जानकारी को हम यूज करेंगे कॉन्जुगेट हाइपरबोला के लिए। तो बच्चों अब आपको यहां पर समझना है कॉन्जुगेट हाइपरबोला। व्हाट इज कॉन्जुगेट हाइपरबोला? तो बच्चों जैसे ही आप हेडिंग डालेंगे, राइट डाउन द हेडिंग कॉन्जुगेट हाइपरबोला, राइट डाउन द हेडिंग कॉन्जुगेट हाइपरबोला। तो बच्चों हम लोग यहाँ पे रेडी हो गए हैं कॉन्जुगेट हाइपरबोला को समझने के लिए। तो क्या होता है कॉन्जुगेट हाइपरबोला? कहने का मतलब, अगर ये आपका हाइपरबोला लिखा है आपके पास, तो इस हाइपरबोला का जो कॉन्जुगेट हाइपरबोला होगा वो होगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो बच्चों अब आपको यहां पर ध्यान देना है कि कॉन्जुगेट हाइपरबोला की इक्वेशन को हम या तो इस तरह से लिख सकते हैं, अदरवाइज हम इसी इक्वेशन में माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे। तो माइनस का मल्टीप्लाई करने पर ये इक्वेशन कुछ इस तरह से नजर आएगी और इस इक्वेशन को भी हम
कॉन्जुगेट हाइपरबोला के नाम से जानते हैं। यानी कि कॉन्जुगेट हाइपरबोला, आपके पास ऊपर वाली इक्वेशन, नीचे वाली इक्वेशन, ये दोनों ही रिप्रेजेंट करती हैं कॉन्जुगेट हाइपरबोला। तो बच्चों दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो अब आपको आज के सिनेरियो में पता होना चाहिए। ये दोनों ही इक्वेशंस रिप्रेजेंटेशन है कॉन्जुगेट हाइपरबोला का। तो बच्चों ये दोनों ही इक्वेशन रिप्रेजेंटेशन है कॉन्जुगेट हाइपरबोला का। किसी भी तरह से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दिस इज नोन एज कॉन्जुगेट हाइपरबोला। अब आपके दिमाग में आएगा कि अगर ये कॉन्जुगेट हाइपरबोला है तो ये दिखता कैसे है। बिल्कुल बच्चों, जैसे आपने इलिप्स में पढ़ा था उसी तरीके से यहाँ पे आपको हाइपरबोला में स्टैंडर्ड सारे जनरेट करने हैं। तो स्टैंडर्ड्स को जनरेट करने के लिए सबसे पहले आपके लिए कंपलसरी है कि आपके पास कॉन्जुगेट हाइपरबोला की इक्वेशन लिखते कैसे हैं। किस दो फॉर्म में हम लिख सकते हैं, या तो आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं या तो आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं। इन दोनों फॉर्म्स में हम कॉन्जुगेट हाइपरबोला को एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया सबको? ओके, सबको समझ में आ गया यहां तक? यस सर। ओके, Yes, sir. तो अब हम दिमाग में ये सोचते हैं कि कॉन्जुगेट हाइपरबोला हमें किस तरह से दिखाई देता है। तो कॉन्जुगेट हाइपरबोला के लिए सबसे पहले हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो हमेशा की तरह बनाते हैं बिल्कुल वही बनाएंगे और आपके कॉन्जुगेट हाइपरबोला को एक्सप्रेस करने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। तो बच्चों अब आप समझ गए होंगे, जैसा काम एलिप्स में होता था वैसा ही काम हाइपरबोला में हो रहा है। एलिप्स में भी आप यही करते थे, मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस, लेकिन मैंने आपको बताया था हाइपरबोला में ऐसा कुछ भी नहीं होता। हाइपरबोला में ये टर्म्स बदल जाते हैं। इन टर्म्स को हम लोग कहते हैं ट्रांसवर्स एक्सिस और कॉन्जुगेट एक्सिस। तो अब आप देख रहे हैं जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती थी उसी को हम लोग ट्रांसवर्स एक्सिस कहते थे और वर्टिकल एक्सिस को हम लोग कॉन्जुगेट एक्सिस के नाम से जानते थे। अब ये हाइपरबोला ऊपर वाली एक्सिस के अलोंग बनाए, इसलिए हम इसको कॉन्जुगेट हाइपरबोला के नाम से भी जानते हैं। तो आपके सामने ये कॉन्जुगेट हाइपरबोला बनके तैयार हो गया है। ये इसकी डायरेक्ट्रिक्स है जो मैंने जस्ट आपके सामने बनाई है। तो ये डायरेक्ट्रिक्स आप भी बना सकते हैं और सारी इक्वेशंस बनाने के लिए सिर्फ आपको ध्यान देना होगा कि आप स्टैंडर्ड हाइपरबोला में जहां जहां ए था उसको बी से रिप्लेस कर दीजिए, जहां जहां बी था उसको ए से रिप्लेस कर दीजिए, जहां एक्स था उसको वाई से, और जहां वाई था उसको एक्स से रिप्लेस कर दीजिए। तो सारे स्टैंडर्ड इसके निकल के आ जाएंगे। तो सबसे पहले यहां पर हम देखते हैं, ये होगी इसकी फोकाई। तो फोकाई के कोऑर्डिनेट मैंने क्या बताए थे, ए ई कॉमा 0। तो यहां हो जाएंगे वाई एक्सिस पे है तो ए रिप्लेस हो जाएगा बी से, तो हो जाएगा 0 कॉमा बीई, और यहां हो जाएगा 0 कॉमा माइनस बीई। यानी कि कॉन्जुगेट हाइपरबोला के लिए फोकाई के कोऑर्डिनेट होते हैं 0 कॉमा प्लस माइनस बीई। आई थिंक सभी को समझ में आ गया। इससे पहले जो हाइपरबोला था उसमें डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होती थी x इक्वल टू ए बाई ई। यहां पे डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन हो जाएगी एक्स वाई इज इक्वल टू ए बाई ई। वहां होती थी x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए बाई ई डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन। यहां पे हो जाएगी y इज इक्वल टू ए बाई ई। तो एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं कि क्या थी वहां पे। यहाँ पे x इक्वल टू ए बाई ई है, तो यहाँ पे हम लोग को x इक्वल टू यस बेटा b बाई ई लिखना होगा। गुड। और इसकी इक्वेशन हो जाएगी y इज इक्वल टू माइनस बी बाई। तो डायरेक्ट्रिक्स की कंबाइंड इक्वेशन हो गई y इज इक्वल टू प्लस माइनस बी बाई ई। इसके अलावा बच्चों आप ये भी जानते थे कि यहाँ पे लेटस रेक्टम, इसको हम कहते थे जो फोकस से पास करे और एक्सिस ऑफ हाइपरबोला के परपेंडिकुलर हो, उसे हम लेटस रेक्टम के नाम से जानते हैं। तो लेटस रेक्टम की वैसे लेंथ होती थी 2b स्क्वायर बाई ए, लेकिन यहाँ पे लेटस रेक्टम की वैल्यू हो जाएगी 2a स्क्वायर बाई बी। यहाँ पे लेटस रेक्टम की लेंथ हो जाएगी 2a स्क्वायर बाई बी। दिस इज कॉल्ड लेटस रेक्टम। तो मेरे ख्याल से डायग्राम्स आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और इसमें ऐसी कोई भी ऐसी बात नहीं है जिसको मैं काफी देर तक बताऊं।
सारे स्टैंडर्ड्स वही हैं, बस आपने रिप्लेसमेंट कर दिया है, ए को बी से, बी को ए से, एक्स को वाई से, वाई को एक्स से, बस, और ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, तो यहां पर इससे पहले वाला जो स्टैंडर्ड हाइपरबोला होता था उसमें लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस होती थी 2a। यहां पर क्या होता है, यहां पर होता है बच्चों लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस हो जाता है 2b। लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस क्या हो जाएगा 2b, और लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस वहां क्या होता था 2b, यहां हो जाएगा 2a। ठीक है, लेंथ बदल गई। सेंटर बच्चों वही रहेगा, सेंटर आप सब लोग को नजर आ रहा है, ये आपका सेंटर है जिसको मैंने एक डॉट से दिखाया 0,0, दिस इज कॉल्ड सेंटर ऑफ द हाइपरबोला। उसके बाद वहां पे बच्चों वर्टिसेस होते थे +-a,0, यहां पे वर्टिसेस हो जाएंगे 0, +-b। आई थिंक सभी को दिखाई दे रहा है वर्टिसेस, ये हो गया 0, और ये हो गया बच्चों आपका 0, -b। दिस इज कॉल्ड वर्टिसेस। वर्टिसेस हो गया बच्चों 0, +-b। वहां पे बच्चों एसेंट्रिसिटी को निकालने के लिए इक्वेशन यूज करते थे b² = a², e² - 1। यहां पे यूज करेंगे a² = b², e² - 1। तो बच्चों यही आपके स्टैंडर्ड्स हैं एक कॉन्जुगेट हाइपरबोला के, जो आपको स्क्रीन पे स्पेसिफिकली मैंने एक एक करके बताए हैं। तो सभी बच्चों के सामने स्क्रीन पूरी तरह से शेयर है, वॉइस भी एकदम क्लियर जा रही है। फिर भी अगर आपको कोई समस्या हो तो आप बता सकते हैं। क्लास में मौजूद है अनंत, आयुष, चैतन्य, दिव्यांशी, क्षितिज, मिलिज, प्रज्ञा, प्रियांशी, श्रिया। किसी को दिक्कत अभी भी? No, sir. कोई दिक्कत नहीं है, चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अगर कोई दिक्कत नहीं है तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, एक कॉन्जुगेट हाइपरबोला को लेते हैं और इसके क्वेश्चंस को करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास कॉन्जुगेट हाइपरबोला के लिए ये मैंने आपकी एक नॉर्मल सी बुक, जिसे हम एनसीईआरटी के नाम से जानते हैं, उसको मैंने ओपन कर लिया, और ओपन करने पर मैंने उस एक्सरसाइज का एक सेकंड क्वेश्चन ले लिया। तो सेकंड क्वेश्चन आपका रिप्रेजेंट करेगा कॉन्जुगेट हाइपरबोला के स्टैंडर्ड को। दिस इज योर सेकंड क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। तो बच्चों सबसे पहले मैंने बताया था कि कॉन्जुगेट हाइपरबोला की इक्वेशन या तो ऊपर वाली होगी या तो नीचे वाली होगी। तो ये मेरे ख्याल से y² / b² वाला फॉर्म है। तो हम इसको कंपेयर किससे करेंगे, y² / b² - x² / a² = 1। ठीक, तो ये बच्चों एक कॉन्जुगेट हाइपरबोला को ही रिप्रेजेंट कर रही है इक्वेशन। आप ध्यान से देखें तो अगर पूरी तरह से लिखेंगे तो y² / 3² - x² / 3√3 का स्क्वायर = 1। इसका मतलब यहाँ पे बच्चों a की वैल्यू है 3√3 और b की वैल्यू है यहाँ पे 3। ये सारी बातें क्लियर? अब बच्चों उसके बाद आप सब काम कर सकते हैं, कॉन्जुगेट हाइपरबोला है, इसके लिए एसेंट्रिसिटी निकालेंगे। स्टैंडर्ड के लिए यूज करते थे b² = a² e² - 1, लेकिन यहां पे यूज करेंगे a² = b² e² - 1। वैल्यूज पुट करेंगे तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये 27, ये हो जाएगा 9, और ये हो गया e² - 1। सॉल्व करेंगे तो e² - 1 = 3 हो जाएगा। That implies that e² = 4, that is e = ±2। नेगेटिव एसेंट्रिसिटी तो एग्जिस्ट ही नहीं करती है, इसलिए एसेंट्रिसिटी की हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे विच इज 2। और बच्चों मैंने बताया था हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटी हर केस में 1 से बड़ी होनी चाहिए, तो ये 1 से बड़ी भी आ रही है, इसका मतलब जो हम कर रहे हैं वो सही है। एसेंट्रिसिटी आ गई तो बच्चों आप फोकाई लिख सकते हो। फोकाई के कोऑर्डिनेट होते हैं 0, ±be। तो बच्चों अगर हम लिखेंगे तो b की वैल्यू है आपकी 3 और e की वैल्यू है आपकी 2, तो इसकी फोकाई हो जाएगा 0, ±6। लेटेस्ट रेक्टम निकालते हैं बच्चों। लेटेस्ट रेक्टम होता है 2a² / b, तो दिस इंप्लाइज दैट 2a²।
ए स्क्वायर बच्चों कितना हुआ, ए स्क्वायर इज 27, ठीक है। ए स्क्वायर की जगह क्या है 27 अपॉन बी, बी की जगह क्या है 3, तो 3 9 जा 27, ठीक है, 3 9 जा 27 एंड 9 2 जा 18 यूनिट्स, ये आपके आ गई लेटेस्ट रैक्टम। इसके अलावा बच्चों वर्टिसेस, वर्टिसेस क्या होते थे बच्चों, वो होते थे 0 कॉमा प्लस माइनस बी, दिस इंप्लाइज दैट 0 कॉमा प्लस माइनस 3, ये वर्टिसेस हो गया। उसके अलावा सेंटर ऑफ हाइपरबोला क्या होता है, वो तो 0,0 ही होता है, चाहे कोई भी हाइपरबोला हो। तो बच्चों जितनी बातें मेरे ख्याल से क्वेश्चंस में होती हैं वो सारी करके हमने एक एक करके निकाल ली है। डायरेक्ट्रिक्स और बची है, तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन वैसे होती है x इक्वल टू प्लस माइनस ए बाई, यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन हो जाएगी y इज इक्वल टू प्लस माइनस बी बाई, ठीक है। तो b की वैल्यू है 3 और e की वैल्यू है 2, तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन हो जाएगी y इज इक्वल टू प्लस माइनस 3/2, 2 बार लिख दिया, एक ही बात है, ठीक है। तो ये आपकी डायरेक्ट्रिक्स की कंबाइंड इक्वेशन हो गई, एक प्लस में हो सकती है और दूसरी माइनस में हो सकती है, तो उसको आप माइनस साइन लगा के लिख लीजिए। तो बच्चों सारे हमने वेरिएबल्स निकाल लिए हैं। अब आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि कॉन्जुगेट हाइपरबोला क्या है, कैसा दिखता है, उसके बारे में मैंने एक एक बात आपको एक्सप्रेस करके बताई। मेरे ख्याल से कोई भी कंफ्यूजन यहाँ पर नहीं होना चाहिए। किसी को अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो बता सकता है? नो सर। कोई कंफ्यूजन नहीं है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं है तो अच्छी बात है। इसलिए हम लोग इसके बाद जो ये क्वेश्चंस हैं ये सारे हम लोग कर सर एक सकते हैं, चीज चाहे वो पूछनी, क्वेश्चन क्या कह रहे हो बेटा, बताइए। सर नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक जो हम लोगों का सर वो बोर्ड लेवल क्विज होने वाला है, उसमें कौन सा चैप्टर आएगा? उसमें बेटा उसमें यही आएगा बेटा, कोनिक सेक्शन ही वगैरह है, जो कोनिक सेक्शन पढ़ाया जा रहा है इतने दिनों से वही है। ओके बच्चों, तो यहाँ पर बच्चों हम लोग यहाँ पर ध्यान से देखते हैं। अब आपके रेंज में ये थर्ड क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन हो, अब आप सारे क्वेश्चन ये कर सकते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन आपकी रेंज में सब आ गए हैं। अब बच्चों हम लोग एक एक करके क्वेश्चंस थोड़े से और बढ़ा लेते हैं। तो जैसे हम लोग को क्वेश्चन नंबर लेट से 7 करना है, तो 7th क्वेश्चन में हमें इक्वेशन निकालनी है हाइपरबोला की, तो उसको हम लोग निकाल लेते हैं। तो 7th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। तो बच्चों 7th क्वेश्चन कैसे करेंगे, सबसे पहले वर्टिसेस गिवन है, वर्टिसेस है प्लस माइनस a, 0। तो बच्चों यहां पर अगर हम इसको कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी 2, फोकाई होता है प्लस माइनस AE, 0, तो अगर हम कंपेयर करेंगे तो AE की वैल्यू आ जाएगी 3। और बच्चों अगर हम इसी इक्वेशन में a की जगह 2 पुट कर देंगे तो हमारे पास E की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 3/2। क्या समझ में आती है सबको बात? और 3/2 क्या है, 1 से बड़ा है, इसका मतलब ये बात सही है कि ये 1 से बड़ा होना भी चाहिए था। इसके अलावा हम इक्वेशन यूज करेंगे बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1, इस इक्वेशन को हम यूज करेंगे और बी निकालने की कोशिश करेंगे क्योंकि बी नहीं पता है। ए स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ई स्क्वायर कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 9/4 माइनस 1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 टाइम्स 9 माइनस 4 कितना हुआ 5/4। इसका मतलब बच्चों यहां पर बी स्क्वायर जो है वो 5 आ गया। बी स्क्वायर बच्चों अब आपको पता पड़ चुका है कि बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, ठीक है। ए भी आपको पता है, ए पता है, बी पता है, इसका मतलब अब आप इक्वेशन तो लिख ही सकते हैं, लिख सकते हैं ना। कैसे लिखते हैं, एक्स स्क्वायर लिखना स्टार्ट करिए इक्वेशन, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है 5, लेकिन अगर हम इसको ऐसे लिखेंगे तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इक्वल टू 1। तो बच्चों अब आप देख सकते हैं यहां पर बस बीच में आपको माइनस लगाना होगा क्योंकि ये हाइपरबोला की इक्वेशन है। तो बच्चों आप इस तरह से एक हाइपरबोला की इक्वेशन को जनरेट कर चुके हैं।
तो हाइपरबोला की इक्वेशन आपके पास आ चुकी है। इस तरह से क्वेश्चंस को किया जाता है। तो क्वेश्चंस तो काफी इजी हैं इस वाले में, बस आपको अगर बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो आप सारे क्वेश्चंस काफी आसान तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से सभी को क्लियर हो गया। सबको क्लियर? बच्चों सबको आवाज आ रही है? यस सर। ओके, तो क्लियर हो गया क्वेश्चन। ओके, 7th क्वेश्चन हो गया। तो 7th क्वेश्चन के बाद हम लोग अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। 7th के बाद हम लोग करते हैं कोई दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन हम लोग ऐसा करते हैं, हम लोग करते हैं सबसे लास्ट 2 क्वेश्चंस। दिस इज क्वेश्चन नंबर 14। स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 14। तो बच्चों ये 7th क्वेश्चन था, ये मैंने कर दिया है। अब हम सीधा सीधा आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। उससे पहले आप क्वेश्चन नंबर 7 को पूरा कंप्लीट कर लीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो अब हम लोग चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है बच्चों, इसको हम लोग करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले वर्टिसेस दिए हैं, तो वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट बच्चों होते हैं +-1, तो a की वैल्यू तो 7 हो गई और e की वैल्यू 4/3 है। a पता है, e पता है, और हाइपरबोला की इक्वेशन के लिए b चाहिए होता है। तो तुम कहोगे सर ये स्टैंडर्ड वाला हाइपरबोला है। अगर स्टैंडर्ड वाला नहीं होता तो उसके कोऑर्डिनेट 0, ±b टाइप के होते। तो ये तो सर स्टैंडर्ड है, तो उसको हम यूज करेंगे b² = a² e² -1। तो ये हो गया b² = a² which is 49, e² which is 16/9 -1। इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, 49 टाइम्स 16 - 9 7/9। यही आएगा ना, चेक कर लो। उसके बाद बच्चों अगर हम इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे या b² को एज इट इज भी लिखे रहने देते हैं, तो ये हुआ कितना, या स्क्वायर रूट ले लो तो ये b कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 7 जा 49, 3 3 जा 9, और ये हो जाएगा √7। ऐसे हो जाएगा b आपका। ठीक है, ओके, b आ गया। अब हम हाइपरबोला की इक्वेशन लिख लेते हैं। दिस इज x² अपॉन a² -y² अपॉन b² = 1। दिस इज योर फाइनल आंसर। तो बच्चों फाइनल आंसर आपके पास आ गया है। फाइनल आंसर को चेक कर लीजिए। चेक योर फाइनल आंसर। √7। ठीक है, √7 इसको लिख देते हैं, वो गलती से लिख गया होगा। ओके, ठीक है, क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन कंप्लीट। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15। तो बच्चों अब हम लोग आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 को करता है पेशेंस रखते हुए। क्वेश्चन नंबर 15, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, अभी भी आपको हाइपरबोला की इक्वेशन निकालनी है बच्चों। तो हाइपरबोला की इक्वेशन के लिए अब आप सोचिए क्या होगा। सबसे पहले अपने दिमाग में ये बैठा लीजिए कि इसमें फोकाई के कोऑर्डिनेट 0, ±be टाइप के हैं। तो यहाँ पे आपको be की वैल्यू गिवन है √10, यानी ये कॉन्जुगेट हाइपरबोला है। और कॉन्जुगेट हाइपरबोला को हम लोग कैसे एक्सप्रेस करते हैं, उसकी इक्वेशन आपको पता है, बिल्कुल पता है। वो होती है y² अपॉन b² -x² अपॉन a² = 1। ये होती है कॉन्जुगेट हाइपरबोला की इक्वेशन। ठीक है, अब आप क्या करेंगे कि ये जो हाइपरबोला है ये किससे पास करता है, 2, 3 से। तो आप लिखोगे पासिस थ्रू 2, 3। ये 2, 3 से पास करता है, तो ये पॉइंट क्या करेगा, ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा। Hence it satisfies the equation of hyperbola. The equation of hyperbola, ये हाइपरबोला की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। चलो सेटिस्फाई कराएं, चलिए कराते हैं। तो इसमें y की जगह 3 डाल दीजिए, तो ये 9 हो जाएगा।
अपॉन बी स्क्वायर, एक्स की जगह 4 डाल दीजिए, इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन आपकी बनके तैयार हो गई। ठीक है, तो एक इक्वेशन बच्चों आप जरूरत पड़ने पे ये भी यूज कर सकते हैं, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर टाइम्स ई स्क्वायर माइनस 1। ये इक्वेशन आपके पास हमेशा रेडी रहती है, और आप इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो आपके पास एक रिलेशन बन जाएगा, दिस इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर ई स्क्वायर। और यहां बच्चों अगर आप दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे तो बी स्क्वायर ई स्क्वायर आपका आ जाएगा 10। क्या आ जाएगा? 10। यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? 10। अब बच्चों आप किसी एक में कन्वर्ट कर लीजिए और आप सॉल्व कर लीजिए। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे ए स्क्वायर लिख दिया विच इज इक्वल टू 10 माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इक्वेशन आपकी बन जाएगी 9 अपॉन बी स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 10 माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसका एलसीएम वगैरह लेंगे बच्चों, सिंप्लीफाई वगैरह वगैरह करेंगे, और आपके पास ए और बी निकल के आ जाएगा। ए और बी निकल के आ जाएगा तो आपके पास फाइनल इक्वेशन आ जाएगी। तो अपना कैलकुलेशन अपनी कॉपी में करते रहिए। ठीक है, अपना कैलकुलेशन अपनी कॉपी में करते रहिए। तो यहां से इन इक्वेशंस वगैरह को आप सॉल्व करेंगे तो यहां से बी निकल आएगा, और बी डाल देंगे तो ए आ जाएगा, और ए और बी दोनों आ जाएंगे तो आपके पास फाइनली हाइपरबोला की इक्वेशन आ जाएगी। तो मेरे ख्याल से बच्चों ये 4 डिग्री की इक्वेशन बनेगी। इसको आपको थोड़ा सा पेशेंस रखते हुए सॉल्व करना पड़ेगा, और जब आप सॉल्व वगैरह सब कर लेंगे तो आपका वैल्यू कुछ ना कुछ निकल के जरूर आएगा। तो मेरे ख्याल से बच्चों यहां पर इसकी वैल्यू 5 निकल के आएगी अगर आप सॉल्व करोगे। 4 डिग्री की इक्वेशन है तो उसके 2 रूट्स आएंगे, एक बार 18 आएगा, एक बार 5 आएगा। तो आप एक बार चेक करके देखो, आपको कुछ निकल के जरूर आएगा। तो बच्चों ये वर्किंग आप घर पे भी कर सकते हैं। आपकी जो फाइनल इक्वेशन आएगी वो मैं लिख देता हूं, दिस इज वाई स्क्वायर बाई 5 माइनस, अगर ये 5 है तो वो भी 5 हो जाएगा ना, 5, हाँ ये भी 5 हो जाएगा। इसका मतलब एक्स स्क्वायर अपॉन 5 इज इक्वल टू 1। तो बच्चों आप जब आप फाइनल अपनी वर्किंग करेंगे तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर दोनों की वैल्यू सेम आएगी। ठीक है, तो ये बच्चों आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन करते रहिए, आपका फाइनल आंसर आपके पास आ जाएगा। और इस तरह से आपके पास हाइपरबोला के अब इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनको आप बहुत इजी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, ओके ओके, यस सर। तो बच्चों Yes, हम लोग sir. यहां से अब आगे कंटिन्यू करते हैं, और आगे कंटिन्यू करते हुए अब हम लोग करते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन। दिस इज योर मिसलेनियस एक्सरसाइज। ये देखो बच्चों मिसलेनियस एक्सरसाइज है चैप्टर 11। तो हम लोग इसके भी 2-3 क्वेश्चंस करके देख लेते हैं, इससे हम लोग को आइडिया लग जाएगा। तो यहां से 1 मिनट रिकॉर्डिंग ब्रेक कर देते हैं।